सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, जैसा कि मैं पहले आपके लिए लेके आया था बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर, तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, और इस छोटे से लेक्चर में आपको कंप्लीट डिस्काउंट की नॉलेज मिल जाएगी और उससे बाहर फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है छूट। ठीक है, तो जब से वैसे भी ऑनलाइन वाला जमाना आया है तो डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने लगा है कि इतने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है, इतने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं आपको मतलब हालांकि समझाऊंगा कि डिस्काउंट ऐसा कुछ देते नहीं है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा वो पहले उसके कॉस्ट प्राइस को उससे हाईली मार्क्ड कर देते हैं, फिर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे किसी भी आर्टिकल के सीपी पे जो हम मार्कअप करते हैं, ठीक है, फिर बनता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और मार्क्ड प्राइस पर जो हम डिस्काउंट देते हैं, कोई भी डिस्काउंट जो हम देते हैं, जैसे हमने सीपी पे कोई भी मार्कअप किया, ठीक है, तो हमारा मार्क्ड प्राइस आएगा और मार्क्ड प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, और सीपी पे जितना भी लॉस हुआ होगा या फिर जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, उससे डायरेक्ट सीपी से एसपी रिलेट करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, एमपी अपॉन सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर लॉस हो रहा है आपको तो आप माइनस लॉस परसेंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारा, और मेनली आप ये समझ लो कि इसी पे यूज़ होगा, इस मतलब यही यूज़ होगा इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, तो सीपी पे मार्कअप होगा और मार्कअप पे फिर जितना भी डिस्काउंट देगा उससे एसपी निकलेगा, और सीपी एसपी से डायरेक्ट रिलेट करता है। अगर लॉस है तो माइनस, अगर लॉस होगा तो सीपी से अगर कम है एसपी की वैल्यू तो आपको लॉस होगा, और सीपी से अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप चलिए इसको क्वेश्चन के मतलब उससे हिसाब से समझिए। पहले मतलब फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी किसी वस्तु का सीपी जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसको 40% मार्कअप कर दिया। 40% मार्कअप कर दिया मतलब आपने उसके एमपी बना दिया 140। ठीक है, अब आप इंसान से कह रहे हो, जिसको भी आप सामान बेच रहे हो, कि मैं आप तुम्हें इस पे 10% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मतलब 10% का आप जब उसको डिस्काउंट दोगे तो आप ये सामान उसको कितने में दोगे? 126 में। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी। ठीक है, अब 100 का सामान आपने उसे 126 का दे दिया इनडायरेक्टली, पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो हमें डायरेक्टली कितने परसेंट का फ़ायदा हो जाएगा? 26% का। तो ऐसे ही आप इसको आगे क्वेश्चंस के हिसाब से अच्छे से समझ जाओगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इन 10 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज ₹3200। ठीक है, मार्क्ड प्राइस किसी चीज़ का हमारा 3200 रुपये है। ठीक है, इट इज़ टू बी सोल्ड एट ₹2448। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसका वो है 2448, लेकिन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। अब मैं आपको एक बार सक्सेसिव डिस्काउंट्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं ए और बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल डिस्काउंट जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो ये 2448 रुपये में बेचा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद। अगर पहला डिस्काउंट 10% का है तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा? अगर आपको पहला डिस्काउंट 10% का दे रखा है तो आपको सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का होगा? तो आप इसको मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहले तो क्या है, एमपी 3200 है, एसपी 2448 है, मतलब उसने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? 752 रुपये का। 752 रुपये का ओवर 3200 इंटू 100। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 4 8 32,
4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, ठीक है। ऐसी 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, तो ये हमारे कितना आ जाएगा 23.5% ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप इसको एक तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं कि जैसे ये 10% है तो 5, अब जैसे 5 का करेंगे आप तो 10 + 5 15, 15 - 50/2 14.5 हो जाएगा इसका, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जब आप हिट एंड ट्रायल करेंगे 10 और 15 का चेक करेंगे, फिर आप 10 और 15 25, 25 - 150 100 1.5 23.5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 15%, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगा या समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, जैसे 23.5% टोटल जा रहा है डिस्काउंट, मतलब 100 रुपीज़ के सामान को आपने कितने में दिया 76.5 रुपीज़ में, ठीक है। पहला डिस्काउंट है आपका 10%, मतलब 10 का सामान 9 में, तो नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, मतलब 100 रुपये का 90 रुपये में, ठीक है। 90 से आपको ये पहुँचाना है 76.5, तो हम इसको क्या करेंगे 90 रुपये पे हमें कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा 76 77 13.5 रुपये ओवर 90 × 100, ठीक है। ये 0 से ये उड़ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 50% विल बी इक्विवेलेंट टू। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मेंस में आया हुआ है, SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इनको कैसे करेंगे 10, 20 और 50 को, तो या तो आप इनमें मतलब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा लो, लेकिन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप 2 वाला लगाओ। पहले इन दोनों पे लगाओ तो कितना निकलेगा 20 + 10 30 माइनस 20 × 10 अपॉन 100, तो कितना निकल गया ये 30 - 2 28, फिर आप इसका निकाल लो 28 और 50 का, तो ये कितना निकल आएगा 78 - 14 64%, तो हमारा 64% आंसर हो जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हिज MP। इसमें पूछा है कि कितना डिस्काउंट दिया है MP पर दैट ही एंड्स अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट और लॉस, कि अगर जो है उसे सामान बेचने पर ना कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, लेकिन उसने अपने सामान को मार्क कर रखा है 40% ज़्यादा, मतलब अगर 100 रुपये का उसका सामान है तो उसने वो 140 पर मार्क कर रखा है, तो अब इस पे वो कितने % डिस्काउंट दे जिससे उसे ना कोई फ़ायदा हो ना कोई घाटा हो। तो ना कोई फ़ायदा हो ना कोई घाटा हो ऐसा सामान बेचने के लिए उसे अपना SP क्या रखना होगा 100 CP के बराबर, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दिएगा 40 रुपये का ओवर 140 × 100, ठीक है 200/7, ठीक है 200/7 कितना हो गया 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 एंड 5 जा 35, 28.5% अप्रोक्स। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ A% एंड B% ऑन द MP ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है A और B, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ है, ठीक है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन SSC CGL मेंस में आया हुआ है, तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही होगा A + B - AB अपॉन 100%, ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन परचेज्ड अ साड़ी फॉर ₹7710, ठीक है 7710 रुपये में कोई साड़ी उसने खरीदी। आफ्टर अलोइंग अ नेट डिस्काउंट ऑफ ₹1285, पर्सन ने परचेज की मतलब खरीदी 7710 में, आफ्टर अलोइंग अ नेट डिस्काउंट ऑफ ₹1285 का डिस्काउंट लेने के बाद द परसेंटेज डिस्काउंट द सारी शॉप ऑफर्स इज, मतलब 1285 का डिस्काउंट लिया उनने, जब जाके उसे 7710 में मिली है। तो इसका मतलब MP कितना होगा इसका 7710 + 1285, मतलब 5 8 1 9 7 2 9 और 7 1 ये इतने का होगा उसका MP, और डिस्काउंट कितना दिया उसने 1285।
तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1285 अपॉन 8995 इंटू 100। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ये आ गया। अभी कितना हो जाएगा, 7 से काट लेते हैं इसको, 7 से कटेगा नहीं, 257 अपॉन 799। इसको जब हम काटेंगे तो ये 7 से कंप्लीट कट जाएगा, 100/7% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 7600। लिस्टेड का मतलब भी मार्क प्राइस ही होता है, कि मतलब उसका मार्क प्राइस जो है वो 7600 रुपये है। एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड यूनिट इज 10%, मतलब 10% का डिस्काउंट दिया उस पर। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी गिवन टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू 1514। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस 1514 दे रखा है, तो आपको अभी अब इस पे कितना % डिस्काउंट और देना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे इस पे, एक तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 5814 निकाल के ओवर 7600, इसका मतलब कंप्लीट परसेंटेज निकाल लेंगे कितना हो गया, और फिर उसको हिट एंड ट्रायल से भी कर लेंगे, चाहे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन में बताया था मैंने, इस वाले में। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो बताया था, चाहे तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन एक दूसरी तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें दे रखा है 7600, तो हम क्या करेंगे, 10% जो है देने के बाद 10% जब वो 7600 पे देंगे तो 10% में डिस्काउंट देंगे वो 760 रुपये का। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 8 500 684 6840 रुपये। ठीक है, अब 6840 रुपये पे भी हमें कुछ डिस्काउंट देना है जिससे 5814 पहुंच जाए। तो कितने रुपए का और देना होगा हमें, 5814 पहुंचाने के लिए कितने रुपए का और देना होगा, 1026 रुपये का और देना होगा। ओवर कितने पर, 6840 रुपये पर। ठीक है, इंटू 100%, इससे ये कटा। ठीक है, अभी इसको काटेंगे हम, ये कितना कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर इसको काट लेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 1 1 4, 3 1 जा 3, ये फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, ऐसे ही 2 9 जा 19 जा 38, 2 5 जा 10, 19 3 57 और 3 5 जा 15% हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अम्ब्रेला इज मार्क्ड फॉर ₹150, मतलब MP है 150 रुपये और 138 रुपये का बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना होगा, 12/150 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8% हमारा आंसर। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, घर से नहीं बना के आया मैं इसको। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। 1500 रुपये किसी का मार्क प्राइस है और उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं X% ईच के, मतलब पहले X% का दिया फिर X% का दिया। ठीक है, तो वो जो है सिंगल डिस्काउंट हो जाता है 587.40 रुपये का। तो अगर 587.40 रुपये का आपका डिस्काउंट है तो SP कितने का है, 1500 माइनस 587.40, ये कितना हो जाएगा, 912.60 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे 1500 इंटू पहले X% का दिया, मतलब 100 माइनस X अपॉन 100। ठीक है, फिर X% का दिया, मतलब 100 माइनस X अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हुआ है, 9126/10। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कटा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा यहाँ से हट के इधर। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 3 5 जा 15,
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 0 का 0 ऐसे ही रहेगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हमारा कितना है 6084, जो कि हमारा होता है 78 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा x कितना आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारा x आ जाएगा 100 माइनस 78 इज इक्वल टू 22%। अब इसमें दे रखा है कि अगर आपको सिंगल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा अगर आपको सिंगल डिस्काउंट x% दिया जाए, तो अगर सिंगल डिस्काउंट दिया जाए मतलब 22% की हमें छूट दी जाए 1500 पे, मतलब सामान बेचा जाए हमें 78/100 को। ठीक है, तो 15 × 120 12, 15 7 105 और 1170 हमारा आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिटेलर मार्कअप हिज गुड्स बाय 150%, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने मार्कअप किया है 150%, मतलब 250 रुपये मार्क प्राइस बना दिया उसका। ठीक है, एंड ऑफर्स 40% डिस्काउंट। अब 40% डिस्काउंट दिया तो हमारा एसपी कितने का आ गया, एसपी कितने का आ गया अगर हमारा 40% डिस्काउंट देगा तो 150 रुपये का। ठीक है, क्योंकि 40% ऑफ 250 कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 150 हमारा एसपी हो जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹800, अगर दे रखा है इसमें कि कॉस्ट प्राइस आपका 800 है मतलब इंटू 8 है, तो आपका जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसको भी इंटू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200 रुपीज आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि ब्रांड ए का कोई टेलीविजन है जिसपे 25% डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब ब्रांड ए का जो टेलीविजन है हमने उसको मान लिया कि इसकी जो वैल्यू होगा 100x है, क्योंकि दो टेलीविजन है ना, एक्स लगा लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बी वाला जो है उसके हम मान लेते हैं 100y है। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया गया है 25% ब्रांड ए पर, मतलब ये 75x में बेचा गया है। और जो ब्रांड बी है, ठीक है, उसका बेचा गया है 40% में, मतलब 60y में बेच दिया। अब जब प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट इज 2250 ग्रेटर देन, मतलब 75x से 2250 ज़्यादा है हमारा 60y। तो अब हम इसको पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं इजी करने के लिए। 15 150 और 5x। ठीक है, तो हमारा ये कितना निकल आएगा 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, 100y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 35,000 रुपये, 35,000। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 350 रुपीज़, जो हम यहाँ पर रखेंगे 350, y की जगह 350 जब हम रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1400। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 माइनस 150, 1250 अपॉन 5, 5 2 10, 250 रुपये। x की वैल्यू 250, तो 100x की वैल्यू 00, 25,000 रुपये। यानी जो मार्क प्राइस था हमारा ब्रांड ए वाले टेलीविजन का वो था 25,000 रुपये, मतलब हमारा सी आंसर। तो गाइज ये 10 क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आपने ये कर लिए तो इनसे बाहर कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, अगर आपने अच्छे से समझ लिए। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज बाय, टेक केयर।